मंदिर तो हम सभी लोगों ने देखे ही होंगे। वहीं मंदिरों की छतों को एक विशेष आकार में बनाया जाता है और एक खास प्रकार की आकृति दी जाती है। यह आकृति ऊपर की तरफ नुकीली हो जाती है। तो आइए जानते हैं मंदिरों की छतों को इस प्रकार से क्यों बनाया जाता है, अथवा मंदिरों की छत को इस प्रकार से बनाने के पीछे का राज क्या है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में मंदिरों के निर्माण की दो शैलियां हैं। उत्तर भारत, जिसको नागर शैली बोलते हैं, और दक्षिण भारत, जिसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। उत्तर भारत में छत को मंदिर वास्तु की भाषा में शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में इसको विमान कहते हैं। दक्षिण भारत में शिखर सिर्फ ऊपर रखे पत्थर को बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत में सबसे ऊपर कलश रखा होता है। इसके अलावा इनसे मिलती जुलती कुछ और मंदिर निर्माण की शैलियाँ भी होती हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, इसलिए मंदिर का शिखर एक बिंदु के रूप में होता है जो ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि अंदर से खोखला इस तरह का पिरामिड बनाने से उस खाली स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार एकत्रित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य इस ऊर्जा केंद्र के नीचे आता है तो उसे भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। स्थापत्य कला के अनुसार जरूरी नहीं है कि सामने भगवान की प्रतिमा हो, लेकिन यदि आपके इष्ट देव की प्रतिमा है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानसिक रूप से कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इस तरह की आकृति के कारण सूर्य की किरणें उसे प्रभावित नहीं कर पाती और त्रिकोण के अंदर एक नीचे वाला हिस्सा बाहर अधिक तापमान होने के बावजूद ठंडा रहता है, क्योंकि भारत में मंदिरों का निर्माण यात्रियों के विश्राम के लिए भी किया गया था। अतः यात्रियों की थकान जल्दी से दूर हो, इसलिए भी इस तरह की स्थापित कला का उपयोग किया गया है। मंदिर के शिखर के कारण उसे दूर से पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि नीचे भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रकार की आकृति के कारण कोई भी व्यक्ति प्रतिमा के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। मंदिरों का निर्माण पूर्ण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा होता है जिससे वहां पवित्रता, शांति और दिव्यता बनी रहती है। मंदिर की छत ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे गुंबद कहा जाता है। शिखर के केंद्र बिंदु के ठीक नीचे मूर्ति स्थापित होती है। गुंबद के कारण मंदिर में किए जाने वाले मंत्रों के स्वर और अन्य ध्वनियाँ गूंजती हैं तथा वहां उपस्थित व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। गुंबद और मूर्ति का केंद्र एक ही होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उसके आगे सिर टिकाते हैं, तो हमारे अंदर भी वह ऊर्जा प्रवेश करती है। इस ऊर्जा से शक्ति, उत्साह और प्रसन्नता का संचार होता है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।